बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की युवती रहती थी। हरियाली तीज का पर्व उसका सबसे प्रिय त्योहार था। वह हमेशा इस दिन शिव पार्वती की पूजा कर व्रत रखती थी और मां पार्वती से ऐसा ही पति मांगती थी जैसा उन्हें स्वयं मिला। लेकिन उस साल कुछ अजीब घटा। हरियाली तीज से एक दिन पहले राधा ने एक सपना देखा। एक गहरी जंगल की छवि। उसमें एक बूढ़ी औरत जो उसे बुला रही थी और शिवलिंग के पास एक सुनहरी दीपक जो अपने आप जल रहा था। सुबह उठते ही वह विचलित हो गई, पर इस सपने को शुभ संकेत मानते हुए व्रत की तैयारी में लग गई। तीज की सुबह गांव में उल्लास था। महिलाएं झूला झूल रही थी, मेहंदी रचा रही थी और गीत गा रही थी। लेकिन राधा का मन बेचैन था। उस दोपहर जब सब महिलाएं मंदिर में पूजा कर रही थी, राधा को अचानक वही बूढ़ी औरत दिखी, वही जो उसने सपने में देखी थी। औरत ने इशारे से राधा को अपने साथ बुलाया और जंगल की ओर बढ़ने लगी। राधा को कुछ समझ नहीं आया, पर किसी अदृश्य शक्ति से खींची चली गई। घना जंगल, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चुप्पी और वातावरण में रहस्यमय शांति थी। तभी वह उसी जगह पहुंची जो उसने सपने में देखा था, शिवलिंग और जलता हुआ दीपक। बूढ़ी औरत बोली, तू मां पार्वती की सच्ची भक्त है, इसलिए तुझे बुलाया गया है। ये दीपक हजारों सालों से जल रहा है, इसे बुझने से रोकना ही तेरा धर्म है। राधा ने घबराते हुए पूछा, पर क्यों? इसमें क्या रहस्य है? औरत ने कहा, इस दीपक में वह शक्ति है जिससे देवी पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। अगर यह बुझ गया तो गांव से हरियाली, प्रेम और सौभाग्य सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। राधा ने व्रत की परवाह किए बिना दीपक के पास बैठकर उसे हवा से बचाने के लिए अपना आंचल फैला दिया। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और राधा थक कर वहीं सो गई। अगली सुबह गांव में हाहाकार मच गया। राधा गायब थी। सब उसे ढूंढने लगे, पर कोई पता नहीं चला। 3 दिन बाद जब गांव की स्त्रियां पूजा के लिए जंगल गई, वहां शिवलिंग के पास राधा मूर्ति रूप में परिवर्तित दिखाई दी। एक हाथ में दीपक और दूसरे में पार्वती की प्रतिमा थामी हुई। तभी आकाशवाणी हुई, जो सच्चे हृदय से हरियाली तीज का व्रत करे, उसकी मनोकामना इस मूर्ति के सामने जरूर पूर्ण होगी। राधा आज भी इस दीपक की रक्षा कर रही है। गांव वालों ने वहां मंदिर बनवा दिया और हरियाली तीज पर वहां दर्शन की परंपरा शुरू हो गई। पर आज भी ये रहस्य बना हुआ है। राधा इंसान थी या कोई देवी का अवतार? क्या वो आज भी जीवित है उस मूर्ति में? शायद। हरियाली तीज पर दीपक की लौ में राधा की आत्मा झलकती है।